हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र पूर्वालोकन में हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का है क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे जितना पूर्वालोकन घटना चक्र में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को शुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर पे हुआ था। मतलब जो राजा रणजीत सिंह थे उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर पे हुआ था। और ये आप लोग याद रखिए कि ये सुकरचकिया मिसल के थे। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। महाराजा रणजीत और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। राजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। 1798 में जमान शाह जो अफगानिस्तान का शासक था उसने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। जब वो वापस जा रहा था तब उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। रणजीत सिंह मतलब वो तोपों को निकलवा के वो अफगानिस्तान का जो शासक था जमान शाह उसके यहाँ वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। इस सेवा जब उसने वापस कर दिया तो उसके मतलब गिफ्ट के तौर पे या फिर उसके बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर को अधिकार करने का मतलब अनुमति दे दिया कि आप लाहौर पर अधिकार कर लीजिए। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उसे राजा की उपाधि दी और लाहौर का पूरा सूबेदार मान लिया। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने मतलब उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का मतलब पूरा सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। मतलब अमृतसर को 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया था। भी भंगी मिसल मतलब कोई था वहाँ पे अमृतसर में, जैसे इनका सुकरचकिया मिसल था। तब पश्चात पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों इसके अधीन में आ गई। पंजाब की दो राजधानी थी। राजनैतिक राजधानी इसने अपनी लाहौर को बनाई थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाई थी और दोनों ही इसके अंडर में थी। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। ये रणजीत सिंह जो थे वो एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं अब सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। इनकी एक आंखों में मतलब नहीं दिखता था और दूसरी आंखों से दिखता था। तो ये इन्होंने ये मतलब कोटेशन दिया था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए अब उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह सूजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अफगान मतलब अमीर शाह सूजा जो था वो रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था। जब 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी तो उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था। इसे अफीम खाने की आदत थी। ये अफीम बहुत ज़्यादा मतलब खाता था, इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल मतलब इसके जब शासनकाल इसका था तो मतलब शीघ्र ही दो विरोधी दल उत्पन्न हुए। संधावलिया सरदार, इसमें चैत सिंह थे, अतर सिंह थे, लैना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह थे। गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गया। मतलब ये दोनों जो थे विरोधी दल आपस में लड़ने लगे और पंजाब में पूरी लड़ाई और फिर अराजकता फैल गया। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को हुआ था और अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड गफ ने इसका नेतृत्व किया था और सिख सेना की तरफ से शेर सिंह ने इसकी नेतृत्व की थी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त, मतलब इसमें कोई निर्णय हुआ ही नहीं इस युद्ध में। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। जब ये युद्ध हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डलहौजी था।
महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। महाराजा दलीप सिंह जो थे वो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से लेकर 1849 तक शासन किया था। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। दलीप सिंह जो थे वो सिख धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लिया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस में हुआ था। मतलब फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इनका देहांत हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुआ था। ये दिलीप सिंह जो थे इनका देहांत फ्रांस में हुआ था और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी और ये रूस की भी मतलब यात्रा किए थे और ये सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इनके बारे में इतना याद रखिएगा। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था। जब 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ तो पंजाब को विलय कर लिया था अंग्रेजों ने, अपने में मिला लिया था। फिर उसके बाद पेंशन देकर दलीप सिंह को वापस भेज दिया था ब्रिटेन में। पंजाब साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था। जब पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था तो उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नामित किया। जब ये 3 लोगों की एक परिषद बनाया था तो इसमें सर हेनरी लॉरेंस जो थे वो अध्यक्ष थे और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले इसके सदस्य के रूप में नामित किए गए थे। अब हम लोग देखते हैं मैसूर के बारे में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला था। 1767 से 69 तक चला था। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स था। मतलब अंग्रेज इस दौरान पे जब ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 ईस्वी में, इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। ये मद्रास की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था 1769 को। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ तो हैदर अली निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नेल वेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अराक्ट पर अधिकार कर लिया था। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर हमला कर दिया तथा कर्नल वेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हरा दिया और उसके बाद अकार्ड पर अपना अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना की पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया था। इसी दौरान टीपू सुल्तान जो थे वो हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया था। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयर कोट से हुआ था, जिसने पोर्टो नोवो इसके मतलब 1 जुलाई 1781 पोल्लूर और सोलीगुर में हैदर अली को परास्त कर दिया था। सोलीगुर में हैदर अली को परास्त किया था ये आयर कोट जो था अंग्रेज जनरल। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। जब दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। अंततः मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। द्वितीय आंग्ल युद्ध जो हुआ था ये मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने की थी जब श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी वहीं पे और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया जो आधुनिक इस्तांबुल है, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना की थी। अब हम लोग देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला था। 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था। इसका मतलब जो अवसान था श्रीरंगपट्टनम में की संधि से के द्वारा हुआ था।
श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेज की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर टीपू सुल्तान था शामिल थे। मतलब अंग्रेज की तरफ से तृतीय आंग्ल मतलब मैसूर युद्ध में वो था कॉर्नवालिस, और मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, अंग्रेजों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके कुल सदस्यों को बेलोर में कैद कर लिया गया। जितने भी मतलब सेना और सदस्य थे, बेलोर में कैद कर दिया गया था। टीपू सुल्तान के जितने सदस्य थे। इस इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेल्जेली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड में लॉर्ड समाज ने वेल्जेली को मार्किविश की उपाधि प्रदान की थी। मतलब ये मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेल्जेली को मार्किविश की उपाधि प्रदान की थी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अंडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कन्नारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम शमरू, अब हम लोग देखते हैं बेगम शमरू के बारे में। बेगम शमरू का काल जो था वो 1750 से 1836 ईस्वी तक था। बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, मेरठ के निकट सरगना में कराया था। इन्होंने सरगना में एक चर्च का निर्माण कराया था मेरठ में। बेगम शमरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट शाब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। शाब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जाब्ता खान को हराने की प्रमुख भूमिका के कारण सराहना की और जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम शमरू सरधना की राजधानी बनी, मतलब शासिका बनी। जब इनके पति की मृत्यु हो गई थी तब बेगम शमरू जो थी वो सरधना की शासिका बनी हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था। तो रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था ऑप्शन डी श्रीनगर। श्रीनगर क्योंकि उसने कश्मीर पे वो जीता था कश्मीर को, तो श्रीनगर उसी में था। अब इसका हम लोग देखते हैं फैक्ट। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर पे हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि की तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार को सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसे कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार मतलब इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा श्रीनगर होगा। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। लाहौर इनकी राजनीतिक राजधानी थी। बाद में इन्होंने धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए खाला की स्थापना की है? तो अदालत ए खाना की स्थापना राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में की थी। इनकी राजधानी लाहौर थी, वहीं पे की थी। अब इसके बारे में हम लोग फैक्ट देखते हैं। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। इनकी जो न्याय व्यवस्था थी बहुत कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था और यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, या फिर इन्हें किसने गिफ्ट किया था? ये सुप्रसिद्ध कोहिनूर तो शाह सुजा ने किया था। इसका राइट आंसर है शाह सुजा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देख सकूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंखें की रोशनी ले ली? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। अब इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके पुत्र उत्तराधिकारी जो थे खड़क सिंह थे, और ये खड़क सिंह जो थे इनको अफीम पीने बहुत ज़्यादा ये पीते थे। इनकी जब मृत्यु हुई 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की, तब इनका बेटा जो था खड़क सिंह सिंहासन पे बैठा था। सिख राजा का अंतिम राजा कौन था? अभी हमने पढ़ा सिख राजा का अंतिम राजा दलीप सिंह थे। 1843 से 1849 तक इनका शासन था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराज दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को इनका निधन पेरिस में हुआ था, ये सही है। और उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, नहीं, एक टाइम पे इन्होंने सिख धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। इसमें सत्य पूछ रहा है तो ये भी गलत है। ये इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी, ये कभी रूस नहीं गए, ये रूस भी गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस या फ्रांस में हुआ था। शेष सभी कथन असत्य हैं, लेकिन दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो एच.एम. एलियट ये भी नहीं थे, सन हेनरी लॉरेंस ये थे, जॉन लॉरेंस ये भी थे, रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी ये भी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड डी। ऑप्शन में तो नहीं दिया ए एंड डी, लेकिन यही होगा, क्योंकि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल को सदस्य के रूप में नामित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में मतलब कौन विजयी हुआ था? तो इसमें विजयी हुआ था हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था और हैदर अली की बातों को मानना पड़ा था अंग्रेजों को। तब उसके बाद मद्रास की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये की थी हैदर अली ने। इसका राइट आंसर है हैदर अली ने। 1742 ईस्वी में वैकेंट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा था। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 में उन्होंने पुरसीन मीर साहिब को डिंडीगुल का गवर्नर मतलब नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? तो ये सर आयरकूट था, जो मतलब हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्री रंगपट्टनम में बनाई थी और वहीं पे उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ये किया था टीपू सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो 1780 में हराया था पुल्ली लूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। इसका राइट आंसर टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से और ये 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो ये चतुर्थ आंग्ल युद्ध में मारे गए जो 1799 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1799 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित है? इसमें पूछ रहा है कौन सा एक सुमिलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, ये गलत है, इसमें हैदर अली जीत गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, इसमें हैदर अली हार गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये गलत है। टीपू सुल्तान हार गया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इसमें दिया है संधि दिया हुआ है और उनका सन पूछ रहा है क्रम में, कौन सा सही है कौन सा गलत है। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी। आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में 2 है, फिर भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब 2 तो कट गया, 2 बचे हैं। और ये मंगलोर की संधि जो हुई थी ये हुई थी 1784 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यही है, इसका मिल रहा है। और सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि जो हुई थी ये हुई थी 1769 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मतलब मैसूर युद्ध में हुआ था, 1769 ईस्वी में हुआ था। सालाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था कहाँ पे? तो शरघाना में करवाया था, शरघाना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला ऑप्शन है अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी, यही गलत है, बाकी सब सही है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की थी, ये भी सही है। आमेर की में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, तो ये भी सही है। इसमें गलत पूछा था तो गलत का आंसर गलत हुआ। अगला क्वेश्चन है रणजीत सिंह ने अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था। दूसरा दिया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये तो गलत बात है, इसमें हुई ही नहीं थी उनकी मृत्यु। चतुर्थ में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल 3। तो आज क्वेश्चन भी समाप्त हो गया और जितना टॉपिक था वो भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय, इसको देखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा।